स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सिलेक्शन पॉइंट पर। आज हम यूपीपीएससी जीडीसी 2021 का पेपर जो सॉल्व कर रहे थे उसके आगे करेंगे। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार, परमाल रासो के जगनिक हैं, रणमल छन्ने के श्रीधर, विशलदेव रासो के नरपत नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में एक जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। जीपी श्रीवास्तव का कौन सा नहीं है? लवण धोधो, ये किसका है? लवण धोधो जो है बद्रीनाथ भट्ट का है। जबकि उलटफेर, दुमदार आदमी और मर्दानी औरत ये किसका है? जीपी श्रीवास्तव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास चरित्र सृष्टि है, किसका कथन है? किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला, तो किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि, यह कथन किसका है? तो ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्यू चित्तौड़ न आयु श्रावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी खिण खिण आवे खीस, संदेशो पीड़ साहिबा पाछो फिरिए न देह, पंछी खाल्या पिंजरे छूटे रो संदेश। उक्त पंक्तियाँ किस रचना की है? ऐसे तो ये लगता है कि पद्मावत की है, लेकिन ये पद्मावत की नहीं है, ये खुमान रासो का है। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्यू चित्तौड़ न आयु श्रावण पहली तीज, ये किसका है? खुमान रासो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चतुर सेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती हैं? यादों की परछाइयाँ आत्मकथा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? इसकी विधा भी पूछ ली जाती है कि डायरी के नीरस पृष्ठ किस विधा की है? तो ये कहानी विधा है और है किसकी? जोशी की, लीलाचंद्र जोशी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्यापद के रचयिता हैं। चर्यापद के रचयिता कौन है? शबरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद रचित कात्यायनी में सर्गों की संख्या, ये भी नेट के सिलेबस में लगा है तो सबको पता है कि कात्यायनी में 15 सर्ग है। कौन कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है। तो मार्क्सवादी समीक्षक है रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाई सोसाइटी का बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो कौन सा है? ये है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है कहलाती हैं।
इसमें कंपन होता है जो नाद के आधार पर है, घोष अघोष। कंपन जिसमें होता है वो घोष ध्वनियाँ होती हैं और जिसमें कंपन नहीं होता है वो अघोष होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में एक कथन अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध कथन बताना है कि हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ। फिर है उत्तरमार्चन के संपादक कानपुर निवासी पंडित जुगुत किशोर है। उत्तरमार्चन का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हुआ। यही कथन अशुद्ध है। ये 2 वर्ष बाद नहीं, ये जो है 1.5 साल बाद ही बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? तो श्रीधर पाठक की कौन सी रचना नहीं है? गंगावतरण। गंगावतरण किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। जबकि जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा और भारत गीत जो है श्रीधर पाठक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निराला का साहित्य साधना के लेखक, ये आलोचनात्मक कृति किसकी है? रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। इसमें गोरख देख के लोग गोरखनाथ को लगा देते हैं, जबकि यहाँ गोरखनाथ नहीं लिखा है। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन कि ये तुलसीदास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है। रिचर्ड्स की रचना कौन सी नहीं है? बायोग्राफी, लिटरेलिया। ये किसकी है? कॉलरिज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो वो है चित्राधार। जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखित, कौन सी भाषा में? ब्रजभाषा में लिखित कविताओं का संग्रह किस नाम से है? तो चित्राधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? तो उपनिवेश में स्त्री लेखिका कौन है? प्रभा खेतान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? तो हिम हास है जो है इनका गद्य गीत है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही अवधारणा का चुनाव करें। सही अवधारणा, द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी। फिर है छायावाद युगीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही अवधारणा का चुनाव करें। एक है कि द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी, ये बिल्कुल गलत है। फिर दूसरा है कि छायावाद युगीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा, ये दोनों ही कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है। तो कंठ ध्वनि कौन सी है? का वर्ड कंठ ध्वनि है। इसका डिटेल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर वर्णमाला टॉपिक पर वीडियो बनाई गई है, इसमें आप इसका डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर वधुओं अखबार नहीं पढ़ती। नगर वधुएं जो हैं अखबार नहीं पढ़ती, किसका
कहानी संग्रह है। तो ये किसका है? अनिल यादव का। अनिल यादव कौन सी कहानी लिखे हैं कि नगरवधि में अखबार नहीं पढ़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक्जाल मनुष्य को दुर्गतहीनता और परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप न बना सके, जो उसके हृदय को परदुःखातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई एग्जामों में पूछा जा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो ये है हजारी प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। विशल देव में कौन सी नायिका है? तो राजमती है। इसका डिटेल देखने के लिए आप वीडियो को पॉज करके इसका डिटेल देख सकते हैं। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? तो चक्करदार चोरी उपन्यास इसका है गोपाल राम गहमरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई है? ये पंक्ति जो है कामायनी से ली गई है कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, ये श्रद्धा के प्रति कही गई है, कामायनी की पंक्ति है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है पुष्ट मार्ग मत के प्रदर्शन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णोचारों में किसे दिया जाता है? पुष्ट मार्गी किसका है? तो पुष्ट मार्ग पल्लवाचार्य का है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कजरी लोक साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो कजरी क्या है? कजरी एक लोकगीत है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा गया है। तो ये है देवकी नंदन खत्री। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।